नमस्ते। न्यूयॉर्क पेन स्टेशन में स्वागत है। आज हम न्यू जर्सी ट्रांजिट के साथ दक्षिण की ओर जा रहे हैं। यहां से ट्रेंटन तक नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर पर यात्रा करेंगे। हमारी यात्रा न्यूयॉर्क सिटी के दिल से शुरू होती है, पर मोइनहान ट्रेन हॉल से नहीं, आज हम मैडिसन स्क्वायर गार्डन के नीचे पुराने पेन स्टेशन जा रहे हैं। पुराने पेन स्टेशन में कुछ सुधार हुए हैं, पर वह 8वीं एवेन्यू के शानदार सुविधा के आगे फीका है। हॉल के बीच यात्री प्रतीक्षालय है और किनारे दुकानों की कतारें नीची छत से दबी लगती हैं। कम से कम LIWR हॉल का नवीनीकरण हुआ है, जिसमें ऊंची छतें, स्पष्ट संकेतक और सभी प्लेटफॉर्मों तक आसान पहुंच है। ये स्टेशन अब अच्छा नहीं है, पर 20वीं सदी की शुरुआत में शानदार था। एक शानदार इमारत 1960 के दशक में मेडिसन स्क्वायर गार्डन बनाने के लिए गिरा दी गई थी। स्टेडियम के कारण स्टेशन भूमिगत हुआ और सुरंगों का जाना पहचाना जाल बना। ये पेन स्टेशन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट से जल्द बदल जाएगा। आर्ट डेको शैली और आधुनिक सुविधाओं का एक शानदार संगम। नया स्टेशन परिसर पेन स्टेशन की न्यूयॉर्क सिटी के एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में प्रतिष्ठा को फिर से बहाल करने के लिए तैयार है। रेंडरिंग्स शानदार है। क्या अंतिम स्टेशन ऐसा ही होगा? अब इंतजार करना पड़ेगा। निर्माण कार्य 2027 में शुरू होने की उम्मीद है और इसके 2034 तक पूरा होने का अनुमान है। हमारी ट्रेन के प्रस्थान का समय तेजी से नजदीक आ रहा है, तो अब ट्रैक 3 पर जाकर अपनी ट्रेन से मिलने का समय है। ट्रेन में चढ़कर हम आगे की सीट पर बैठते हैं और ट्रेटन की यात्रा के लिए आराम से बैठ जाते हैं। आज हम NJT की मल्टी लेवल रेल कार में यात्रा कर रहे हैं, जो मेरी उम्मीद के मुताबिक है, और इसका एक ही कारण है, आगे की खिड़की का दृश्य। सेकॉग्स जंक्शन से निकलते हुए हम पोर्टल नॉर्थ ब्रिज पार करते हैं और केव व्यू से नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर के नए इंफ्रास्ट्रक्चर का शानदार दृश्य दिखता है। इस समय केवल साउथ बाउंड ट्रैक खुला है और अगले कुछ महीनों में नॉर्थ बाउंड ट्रैक को चालू करने का काम चल रहा है। कुछ ही मिनटों में हम न्यूयॉर्क पेन स्टेशन पहुंच रहे हैं। जैसा बताया था, आज हम NJT की मल्टी लेवल कार में यात्रा कर रहे हैं। हालांकि ये NJT के बेड़े में सबसे आधुनिक है, लेकिन सीटिंग काफी सामान्य है। 2x2 लेआउट में कार की आधी सीटें आगे की ओर और आधी पीछे की ओर हैं, जो तेज टर्न अराउंड और कम हेडवे के लिए उपयुक्त हैं। मेरे घुटनों और सामने की सीट में करीब 4 इंच जगह है और अगली पंक्ति के नीचे निजी सामान रखने की जगह सीमित है। सीट के पीछे कोट हुक बनाया गया है, साथ ही एक गद्देदार हेडरेस्ट भी है और सीटों के बीच और बगल में ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं ताकि चढ़ने और उतरने में आसानी हो। सीटें आरामदायक हैं। इन्हें ऐसा डिजाइन किया गया है कि यात्रियों को अच्छा सपोर्ट मिले और कम गद्दी से क्षमता बढ़े। कम्यूटर ट्रेनों में बैग रखना मुश्किल है। NJT भी इससे अलग नहीं। ट्रेन में ऊपर छोटी रैक है, लेकिन बड़े सूटकेस रखने की जगह कम है, जो न्यूयॉर्क एयरपोर्ट जाने वालों के लिए जरूरी है। पीठ से पीठ सटी सीटों के बीच सूटकेस रखने की जगह है, लेकिन खाली पंक्ति हो तो वहां रखना बेहतर है। बाकी डिब्बे में कुछ खास नहीं है। मध्य स्तर ऊंचे प्लेटफॉर्म पर चढ़ने की सुविधा है। सीढ़ियां मल्टी लेवल डिब्बे को अलग स्तरों में बांटती हैं। निचला स्तर भी ऊपर जैसे ही है। इसमें कई सीटें, सामान रखने की रैक और 4-4 की ग्रुपिंग्स हैं। हर डिब्बे के सिरों पर थोड़ी सी एक्सेसिबल सीटिंग है और पीछे की तरफ एक बाथरूम भी मिलता है। और बात करें बाथरूम की, तो कम्यूटर ट्रेन के हिसाब से बाथरूम काफी अच्छा है। सिंक काम करता है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। फिर भी साबुन भरपूर है और शीशा भी वैनिटी को पूरा करता है। टॉयलेट और सिंक के सामने हैंड ड्रायर, कूड़ेदान और हुक लगे हैं। यह साफ सुथरा है
और 1 घंटे 40 मिनट की यात्रा के लिए जरूरी सब करता है। नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर पर एमट्रैक ट्रेनें हर कुछ मिनट में तेजी से गुजरती हैं। जहां हमारी ट्रेन को 1 घंटा 40 मिनट लगते हैं, वहीं एमट्रैक न्यूयॉर्क से ट्रेटन सिर्फ 1 घंटे से भी कम में पहुंच जाती है। इसके कई कारण हैं। सबसे पहले, हम एमट्रैक जितनी तेज नहीं जा सकते। हमारी कम्यूटर ट्रेन की गति 100 मील प्रति घंटा है, जबकि नॉर्थ ईस्ट रीजनल्स 125 और नेक्स्ट जेन एसेला 160 मील प्रति घंटा तक जाती है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है स्टॉप्स की संख्या। हमारे पास इनकी संख्या बहुत है, कुल 17, जबकि न्यूयॉर्क से ट्रेंटन तक एमट्रैक सिर्फ 5 हैं। न्यू ब्रंसविक के दक्षिण में एमट्रैक के एडम्स मेंटेनेंस फैसिलिटी पर नजर रखें। यहाँ एमट्रैक बहुत सारा एमओडब्ल्यू उपकरण और अपनी 2 ऐतिहासिक टर्बोलाइनर ट्रेनों को रखता है। हालांकि मल्टी लेवल 2 एनजेटी की सबसे आधुनिक रेलकार है, फिर भी इन्हें लोकोमोटिव द्वारा ही खींचा जाता है। अगर आप जनरल इलेक्ट्रिक एरोथीन ईएमयूज 70 के दशक और 80 के दशक की कॉमेट कारों को जोड़ें तो साफ है एनजेटी को अपग्रेड चाहिए। तो यहीं पर 374 ऑल स्टॉक मल्टी लेवल 3 के ऑर्डर की जरूरत पड़ती है। नई कारें जो पुरानी जैसी दिखती हैं, इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स बनकर 110 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। हालांकि यह एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड पावर का मतलब होगा तेज एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन, जिससे ट्रेन जल्दी रुक सकेगी और ऑपरेशन ज्यादा प्रभावी होंगे। इंटीरियर्स लगभग पूरी तरह से वैसे ही हैं। मैं लगभग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ अहम बदलाव हुए हैं, जैसे हर सीट पर डिजिटल साइंस और यूएसबी पोर्ट्स। एनजेटी को पहली गाड़ियां मिल गई हैं और ये गर्मी के अंत तक सेवा में आ सकती हैं। ये मुख्य कम्यूटर कॉरिडोर है, लेकिन ट्रेंटन रन के लिए नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर अपने दृश्य के लिए नहीं जाना जाता। स्टेशन पार करना ही हमारे गंतव्य की प्रगति का संकेत है। हमारी 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही सवारी जल्द ही रेंगने लगती है जब हम लाइन के अंत में ट्रेंटन ट्रांजिट सेंटर में पहुंचते हैं। हम बैग उठाकर ट्रेंटन में उतरते हैं। ट्रेंटन ट्रांजिट सेंटर एनजेटी सेप्टा कम्यूटर ट्रेनों का मिलन बिंदु और एमट्रैक इंटरसिटी व लंबी दूरी सेवाओं के लिए साउथ जर्सी का मुख्य ठहराव है। स्टेशन खुद आकार में थोड़ा छोटा है, जिसमें कुछ दुकानें और यात्रियों के लिए सीमित बैठने की व्यवस्था है। हालांकि यहाँ एक शानदार स्प्लिट फ्लैप डिस्प्ले बोर्ड है, जिसकी आवाज किसी के भी कानों के लिए संगीत जैसी लगती है। लेकिन जितनी देर मैं यहाँ रुककर इसे घंटों सुनना चाहूंगा, अब वक्त आ गया है कि आज के वीडियो को यहीं समाप्त किया जाए। अगले हफ्ते हम फिर सैन डिएगो में कोस्टर की सवारी करेंगे और दक्षिणी कैलिफोर्निया की सुंदर कम्यूटर रेल लाइन देखेंगे। खैर, अगर आप यहाँ नए हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा दें। ये बिल्कुल मुफ्त है और चैनल को सपोर्ट करने में बहुत मदद करता है। मैं अपने वफादार पेट्रन्स और मेंबर्स को दिल से धन्यवाद और शाउट आउट देना चाहता हूँ। आप सब कमाल हैं और आपका जबरदस्त समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अगर आप भी अपना नाम वीडियो में देखना चाहते हैं या चैनल को और भी तरीकों से सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जरूर जाएं। खैर, आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ सफर करने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।